राजनीति राजनीति नहीं रह गया। अब भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों का एक राजनीति मात्र अड्डा बन गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री अब ख़त्म हो चुका है और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार अब राजनीति में एंट्री ले चुके हैं और राजनेता लोग अब संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री ही अब बिहार को राजनीतिक चलाएंगे। और कुछ दिनों के जैसा अभी माहौल चल रहा है, रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ से लेकर के पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे को सभी को लेकर के अब देखने में ऐसा लग रहा है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री ही बिहार का सरकार चलाएगी। अन्यथा अब बड़े बड़े जो राजनेता पहले हुआ करते थे वो अब राजनेता से चल नहीं पाएगा। जिस प्रकार से अभी सब पार्टियां अपने बड़े बड़े चेहरों को, बड़े बड़े सिंगर, एक्टर, अभिनेता और डांसर को, सिंगर को पार्टियां टिकट दे रही है, बाहुबलियों को टिकट दे रही है, इस प्रकार से लगता है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री ही पूरे बिहार को चलाएगा और चलाने का काम करेगा। अभी देख लीजिए, पहले से ही बड़े बड़े 4 भोजपुरी के कलाकार राजनीति में थे। फिलहाल में आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को साधा है, रितेश पांडे को साधा है जनसुराज ने, ऐसे तमाम सीमा सिंह को साधा है जो भोजपुरी में आइटम सॉन्ग करती थी भोजपुरी फिल्मों में। मनु के ऐसे ऐसे गिनाए तो बहुत सारे एक्टर और सिंगर लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ करके अब राजनीति इंडस्ट्री में चले गए हैं और बिहार की राजनीति में राजनीति कर रहे हैं। और इसी में लेकर के खेसारी लाल यादव जो भी आरजेडी ज्वाइन किए हुए हैं, तो खेसारी लाल यादव के बारे में जब रवि किशन जी से पूछा जाता है, रवि किशन से, तो वो बताते हैं कि वो छोटा भाई है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ और जहाँ है, लेकिन हम विकास के साथ हैं, हम पवन निरहुआ, मनोज तिवारी सब विकास के साथ हैं, ये कह करके अपना, और छोटा भाई बता करके अपना वहाँ से कुछ ज़्यादा बयान नहीं करते। लेकिन उसी बार जब उससे पूछा गया खेसारी लाल यादव से इसी बात को, तो खेसारी लाल यादव क्या कहते हैं कि ये सब विकास के साथ है और हम क्या ये सब, मनु कि ये छोटा भाई बताए हैं और निशाना साध रहे हैं, राजनीतिक अथी बना रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं। बताइए कि कहाँ चल गया है खेसारी लाल यादव का दिमाग। शायद इसीलिए आरजेडी खेसारी को शामिल भी किया है और वो जानता था कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर एक्टर पवन सिंह को और खेसारी लाल यादव को एक टकरार होता रहता है, और जिस प्रकार से पावर एक्टर पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उसी प्रकार से खेसारी लाल यादव को आरजेडी ज्वाइन करके एक सामने का टक्कर देने वाले को लाया जाए। तो जितना भी अभी रवि किशन, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव का बयान चल रहा है, जब पावर स्टार पवन सिंह उनका बिहार बीजेपी की तरफ से तो बनाया गया है स्टार प्रचारक, जिस दिन उतर जाएंगे बाबू विरोध में हालत ख़राब कर देंगे। अभी पावर एक्टर पवन सिंह, ऐसा थोड़ी है कि रवि किशन इधर से बोल रहे हैं, उधर से खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं, मनोज तिवारी बोल रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं बयान। अगर उतर गए मिस्टेक से खेसारी लाल के विरोध में छोटी कुमारी को प्रचार करने छपरा पहुंच जाते हैं, तो खेसारी लाल यादव का घुटना टेकना पड़ेगा और फिर समझ जाइएगा कि जीत जाएगा। अभी पावर एक्टर पवन सिंह नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप भी उनका निर्दलीय थे, तो आप भी उनका जाकर के मदद किए थे और चुनाव प्रचार किए थे। फिर बीच में ज्योति सिंह वाला मैटर में बहुत मज़ा भी लिए हैं, बहुत चुस्की भी लिए आप, तो हो सकता है अगर पावर एक्टर पवन सिंह का मूड बने, आप पहुँच गया आ रहा, तो आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ सहूलियत से रहिए और सही दिमाग से, शांति दिमाग से चुनाव लड़िए और जीतिए। हमारी शुभकामना है आपके साथ। ज़्यादा बयानबाजी और पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में आपसी विचारधारा को ख़राब मत कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।